हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तुम्हारी एकेडमी। तो देखिए, अब हम प्रश्नावली 13.3 प्रारंभ करेंगे। जिस तरीके से हमने प्रश्नावली 13.1 तथा 13.2 में बेलन के बारे में बात की थी, अब हम इस प्रश्नावली में शंकु के बारे में बात करेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न को यहां पर हम पढ़ते हैं। आपको बोला गया कि एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहां पर सबसे पहले तो हम शंकु का एक बार फॉर्मूला समझ लेते हैं कि शंकु किस तरीके का होता है और उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो अभी हम यहां पर एक शंकु बना लेते हैं। तो शंकु कुछ इस तरीके का आपके पास होता है। अब ये देखिए, इसी को हम शंकु बोलते हैं, अर्थात जिसको हम अंग्रेजी में कॉन बोलते हैं। तो आप ये ध्यान रखें सबसे पहले तो कि आपके जो प्रश्न पाठ्यक्रम में है वो केवल लंबवृत्तीय शंकु के आधार के बारे में बोला गया है। अब लंबवृत्तीय शंकु क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो लंबवृत्तीय का मतलब ये है कि जिसका आधार है वो वृत्ताकार होना चाहिए। आपको देखने में हो सकता है लगे कि ये वृत्ताकार तो है ही नहीं, लेकिन अगर आप कोई भी ऐसी कॉन देखेंगे, जैसे आप आइसक्रीम का एक कॉन देखते हैं, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो वो जो रहता है वो वृत्ताकार भाग ही आपके पास रहता है। तो इस तरीके से ये वृत्ताकार होता है। आप समझ लेते हैं कि आखिर लंबवृत्तीय का मतलब क्या होता है। तो लंबवृत्तीय का मतलब ये होता है कि यदि आप यहां से एक लंब डालेंगे तो वो यहां पर इस वृत्त के केंद्र पर आकर मिलेगा। तो जो ये दूरी होती है जिसको मैंने आर से दिखाया है, ये अपने पास होती है वृत्त की त्रिज्या, या आप बोल सकते हैं आधार की त्रिज्या, क्योंकि आधार वृत्ताकार है, अर्थात आधार की त्रिज्या या वृत्त की त्रिज्या दोनों बात एक ही है। इसी तरीके से आप ये देखिए कि एक दूरी आपके पास ये होती है, इसको आप तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, जिसको हम तिर्यक ऊंचाई बोल देते हैं और एल से प्रदर्शित करते हैं। और इसी तरीके से आप देखेंगे कि एक ये दूरी होती है आपके पास, इसको आप शंकु की ऊंचाई बोलते हैं, जिसको हम स्मॉल एच से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको शंकु समझ में आ गया कि शंकु किस तरीके की आकृति है। अब हम यहां पर वक्रपृष्ठ को समझ लेते हैं। तो वक्रपृष्ठ हमने आपको बताया था, वक्रपृष्ठ वो वाला भाग होता है, एक तरीके से आप ऐसे समझिए, अगर इस शंकु को आपको ढकना होगा तो आप केवल इसके ये वाला भाग है, केवल इसी पर कपड़ा लगाएंगे, या किसी से भी ढकना होगा, जैसे मान लीजिए आपको कोई धागे से इसको बांधना है तो कुछ इस तरीके से आप यहां पर धागा लगाएंगे। तो ये जो भाग मैं पीले से दर्शा रहा हूं, यही भाग आपका वक्रपृष्ठ कहलाता है। तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, ये मतलब क्या हुआ कि जितना कपड़ा यूज हो रहा है उसी को हम वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बोल देंगे। अब यहां पर वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल में आप ध्यान दें कि ये जो आधार है, जो हमारा बेस होगा, जो वृत्ताकार भाग भी है, इसको हम नहीं ढक रहे हैं कपड़े से, तो ये हमारा वक्रपृष्ठ में नहीं आता है। तो इसलिए यहां पर आपको ये देखो फॉर्मूला याद रखना है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपके पास होता है पाई आर एल के बराबर। ये आपको कंठस्थ होना ही चाहिए। यहां पर हमने देखिए आपको आर के बारे में बता दिया, ये वृत्ताकार भाग की त्रिज्या होती है, और एल आपके पास शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है, और पाई तो आप जानते ही हैं, जिसका मान 22/7 या 3.14 के करीब हम लगा देते हैं। तो अब हम इस प्रश्न पर बढ़ते हैं। अभी तक आपने केवल थ्योरी समझी। अब देखिए, आपको बोला गया कि आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। व्यास मतलब आप देख रहे हैं आधार तो वृत्ताकार है, अर्थात वृत्त का व्यास आपको दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, इसलिए जो त्रिज्या होगी वो आधार का व्यास का आधा हो जाएगी, अर्थात 10.5/2। यह आपने त्रिज्या लिख ली, सेंटीमीटर में दी हुई थी। अब तिर्यक ऊंचाई अर्थात आपके पास स्मॉल एल पता है 10 सेंटीमीटर है, तो अब यहां से आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है पाई आर एल। देखिए, पाई का मान 22/7 लगा देते हैं, आर का मान 10.5/2 लगा देते हैं, और एल का मान 10 लगा देते हैं। तो अब ये देखो कि अगर हम
इस दशमलव को हटाएं तो 10 आ जाएगा हर में, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक था इसलिए एक जीरो लगाया है आपने। अब 7 से देखिए आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये 15 बार कैंसिल हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये 22 11 बार कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास केवल बचेगा 11 गुणा 15, अर्थात 11 का आप 15 से गुणा करेंगे तो आपके पास 165 आ जाएगा। अब बात आती है कि यहां पर आपके पास मात्रक क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर जो त्रिज्या है अर्थात आर और एल दोनों सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, अर्थात इन दोनों के मात्रक सेंटीमीटर में है। तो यहां पर देखो आर और एल का गुणा हो रहा है, पाई तो मात्रक रखता ही नहीं है कुछ भी, तो यहां पर जो मात्रक आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर अर्थात वर्ग सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिया है 165 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब देखिए प्रश्न संख्या 2 पर आ जाते हैं हम। यहां पर आपको बोला गया है इस प्रश्न में कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। तो सबसे पहले तो आप एक शंकु बना लेते हैं। तो देखिए शंकु कुछ इस तरीके का आपके पास होगा, जिसका जो आधार है वो वृत्ताकार होगा। तो आपने शंकु बना लिया। अब आप शंकु के बारे में जानते ही हैं कि आधार क्या होता है, त्रिज्या क्या होगी, व्यास क्या होगा, तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए ये जो दूरी होती है आपके पास इसको हम तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं अर्थात स्मॉल एल। फिर आप देख रहे हैं कि ये जो है अगर केंद्र है इस वृत्त का तो ये आपके पास इस शंकु की आधार की त्रिज्या स्मॉल आर हो जाएगी। तो स्वाभाविक सी बात है त्रिज्या व्यास का आधा होती है। अब यहां पर आप देखिए कि आपको बोला गया कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अभी तक आपने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो सीखा था कि क्या होता है, तो यहां पर अब हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखते हैं और ये हम शंकु का लिख रहे हैं, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें और ये आपको कंठस्थ भी होना चाहिए फॉर्मूला। तो आप देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है आपके पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। तो अभी आप ये देखो कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने सीखा था कि आपके पास ये वाला भाग होता है, ये देखिए ये पूरा भाग आपके पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं अगर हम इस शंकु को किसी कपड़े से लपेटें तो जो कपड़ा शंकु की बाहरी भाग को कवर करेगा उसका क्षेत्रफल शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाया जाएगा। तो ये देखिए आपने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दिया। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये पीले रंग से हमने दर्शाया, ये आपने सीखा था, ये आपके पास होता है पाई आर एल के बराबर प्लस कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में आप जानते हैं वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल भी आ जाता है और वृत्ताकार भाग आप देख पा रहे हैं आपके पास ये वाला है वृत्ताकार भाग। तो वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल अर्थात इसका मतलब तो ये हुआ कि बेसिकली आपको वृत्त का क्षेत्रफल लिखना होगा। तो यहां पर अब आप वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे तो वो आपके पास हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहां से अब ये देखिए पाई आर को हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं और आपके पास कोष्टक में बचेगा एल प्लस आर। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को हमेशा कंठस्थ जरूर रखें क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। अगर आप इसको कभी कंठस्थ नहीं भी रख पाते हैं, कभी कोई दिक्कत होती है, तो आप कॉन्सेप्ट समझें कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और जो भाग वृत्ताकार दिखते हैं जितने भी उनका क्षेत्रफल। तो आप उस तरीके से भी फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। अब हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न में आपको बोला गया तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है अर्थात एल का मान दिया हुआ है आपको 21 मीटर। फिर आधार का व्यास दिया हुआ है अर्थात आप स्मॉल आर मतलब त्रिज्या निकालते हैं व्यास बटे 2 अर्थात 12 सेंटीमीटर। यहां पर मीटर में है तो यहां पर भी हम मीटर ही लगाएंगे। तो आर आपने लिख दिया और एल लिख दिया। अब यहां से हम शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। देखिए हो सकता है आपको शब्द दे दे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या हो सकता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दे, दोनों बातें एक ही होती हैं, संपूर्ण या कुल एक ही बात है। तो यहां से अभी आपने फॉर्मूला देखा पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर। अब मान लगा देते हैं। देखिए पाई का मान तो 22/7, आर का मान आपने 12 लगा दिया, एल आप देख सकते हैं 21 है और आर का मान आपके पास 12 हो गया है। तो इस तरीके से आप देखो
अगर आप इसको थोड़ा सरल करोगे तो देखो 22/7 गुणा 12 गुणा, अगर आप 21 और 12 को जोड़ दोगे तो आपके पास 33 आ जाएगा। तो यहां से अब देखो 22/7 गुणा 12 गुणा 33, इसको आप सरल करोगे तो यहां से देखिए सबसे पहले हम 7 से इसको कैंसिल करते हैं, तो 7 एकम 7, 7 इंटू 7 49, तो ये देखिए 1 आ गया, 7 चौक 28, 7 दूनी 14। तो इस तरीके से आपके पास ये कुछ बार बार आता रहेगा। तो 22 गुणा 1.714 गुणा, या फिर आप देखो वैसे हमने 4 अंकों तक निकाल लिया, लेकिन आप 2 अंकों तक भी रखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने अभी तक देखिए 2 अंकों तक ही रखा इसको, इंटू 33 हो गया। तो जब आप इसको हल करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1244.56। तो इस तरीके से ये आपके पास मान आ गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। अब यहां पर हम इसका मात्रक देख लेते हैं। तो सब कुछ आप देख रहे हैं मीटर में है, तो मात्रक जो होगा आपके पास मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास प्रश्न संख्या 2 भी हल हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 की ओर हम आते हैं। यहां पर आपको बोला गया है कि एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो एक शंकु हम बना लेते हैं। तो देखिए आपके पास कुछ इस तरीके का एक शंकु हो जाएगा जिसका आधार है वो वृत्ताकार होगा। ध्यान रखें आपको प्रश्न में वैसे बोला भी नहीं गया है, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में केवल वही प्रश्न हैं जिनमें आधार वृत्ताकार हो और शंकु लंबवृत्तीय शंकु हो। तो यहां से अब आप देख रहे हैं कि आपको जो ज्ञात करना है पहले वाले भाग में, वो बोला गया है कि आधार की त्रिज्या। तो पहले वाले भाग को हल करते हैं, फिर उसके बाद हम दूसरे वाले भाग पर आएंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया गया है जो कि आपके पास 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फिर आप देख रहे हैं आपको तिर्यक ऊंचाई भी पता कर दी गई है। तिर्यक ऊंचाई आप जानते हैं एल से प्रदर्शित करते हैं, तो ये 14 सेंटीमीटर हो गई। और अब आपको आर का मान निकालने को बोला गया, और आप तो जानते हैं आर आपके पास ये वाली दूरी होती है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास होता है पाई आर एल के बराबर। इसका मतलब पाई आर एल 308 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए पाई का मान हम 22/7 लगा देते हैं, तो पाई 22/7 लगा दिया। आर का मान तो आपको निकालना है त्रिज्या, और एल आपने देखिए 14 सेंटीमीटर लगा दी यहां से, बराबर ये देखिए 308 के बराबर हो जाएगा। अब आप यदि गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि देखिए 7 से ये 14 दो बार कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए 22 गुणा 2 आपके पास आया, मतलब 44 गुणा आर बराबर 308 हो जाएगा। तो इस तरीके से आर बराबर आपके पास 308/44 हो जाएगा। अब देखिए 44 का हो सकता है आपको पहाड़ा याद नहीं हो, तो आप धीरे धीरे करके इनको सरल करेंगे। तो देखिए अगर आप 11 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये देखो 4 बार हो गया, और ये देखो 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88। तो इस तरीके से आर का मान आपके पास 28/4 आ गया। और अब आप 4 से 28 को आसानी से हल कर सकते हैं, ये आपके पास 7 बार आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको मिलेगा कि आर का मान आपके पास 7 आ जाएगा। अब ध्यान रखें मात्रक लिखना तो हमेशा जरूरी रहता है। तो देखो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आपके पास क्षेत्रफल दिया है और एल भी सेंटीमीटर में है, तो जो आर होगा ये भी सेंटीमीटर में ही होना चाहिए। तो ये आपके पास जो त्रिज्या है आधार की, या आप बोल सकते हैं वृत्ताकार भाग की, वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो देखिए आपने पहला वाला भाग तो काफी आसानी से हल कर लिया। अब हम दूसरे वाले भाग पर बढ़ते हैं। दूसरे वाले भाग में बोला गया कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो देखिए शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम देखेंगे। अब यहां पर देखो मैं इसको दो तरीके से समझा दूंगा आपको। दोनों बिल्कुल एक ही बातें हैं वैसे, लेकिन कुछ छात्रों को संदेह हो सकता है, इसलिए हम दो तरीके से इसको करेंगे। देखिए आपने सीखा था कि जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल और आधार के क्षेत्रफल का योगफल होता है। तो अब देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको पहले ही बता दिया गया है। आप देख सकते हैं प्रश्न में आपको बोला गया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और आधार का क्षेत्रफल अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल है वो आप जानते ही पाई आर स्क्वायर होता है। तो 308 प्लस ये देखिए पाई आर स्क्वायर आपने लिख दिया, तो 308 तो ऐसे ही रहेगा।
देखिए पाई का मान हम 22/7 लगा देते हैं। आप देख रहे हैं कि आपने आर अभी पहले वाले भाग में निकाला है जो कि 7 सेंटीमीटर था, तो ये 7 का वर्ग हो जाएगा, मतलब 7 गुणा 7 हो जाएगा। तो 7 से देखो ये वाला 7 आपने कैंसिल कर दिया, तो आपके पास आ जाएगा 308 प्लस, अब देखो 22 का गुणा 7 से करोगे तो आपके पास 22 इंटू 7 154 होता है। तो अब आप इसको थोड़ा सरल कर लीजिएगा, तो आपके पास 308 प्लस 154 हो जाएगा 462। तो इस तरीके से ये आपके पास 462 सेंटीमीटर स्क्वायर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये तो आपके पास देखो रहा मेथड 1। अब कुछ छात्र सोचेंगे क्या हमने जब फॉर्मूला लिखा था कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का, क्या वो नहीं लगेगा यहां पर? तो मेथड 2 से भी कर लेते हैं। अभी हम यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने सीखा था, ये होता है पाई आर एल कोष्टक में एल प्लस आर के बराबर, सॉरी पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर के बराबर। तो अब यहां पर आप मान लगा दीजिएगा, तो आप देखोगे कि पाई का मान तो 22/7 ही हो जाएगा। देखिए आर आपके पास 7 आया है, एल आप देख सकते हैं आपके पास था 14 और आर आपके पास 7 आया था, तो यहां पर आप लिख देंगे 14 प्लस 7। तो इस तरीके से आप देखो 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा आपके पास, और यहां से देखिए आपके पास रह जाएगा 22 गुणा 14 और 7 को जोड़ेंगे तो आपके पास 21 आ जाएगा। अब 21 गुणा 22 आपको करना होगा, तो वैसे तो आप देखिए गुणा है आसानी से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा एक ट्रिक बता देता हूं। जब भी दो अंकों में केवल एक का अंतर हो और गुणा करने को बोला जाए, जैसे 21 गुणा 22 आपके पास है, तो आप देख रहे हैं 21 और 22 में एक का अंतर है केवल, तो इसका गुणा करने के लिए सबसे छोटी वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे और फिर उसमें छोटी वाली संख्या ही जोड़ देते हैं, तो 21 गुणा 22 आ जाता है। तो देखिए 21 का स्क्वायर तो हमने आपको काफी बार बोला है कि आपको कंठस्थ होने चाहिए 50 तक वर्ग। 21 का स्क्वायर होता है 441 प्लस 21 अर्थात 462, या फिर आप देखिए गुणा है, आप आसानी से अपनी तरफ से तो कर ही सकते हैं। तो यहां से आपके पास 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो आपने देखा चाहे आप कोई से भी मेथड से करें, चाहे आप कोई सा भी फॉर्मूला लगाएं, दोनों ही फॉर्मूले आपके बिल्कुल सही हैं और दोनों से बिल्कुल समान उत्तर ही आएगा। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 4 पर आ जाते हैं। इस प्रश्न संख्या 4 में बोला गया है कि शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है, तो ज्ञात कीजिए। पहला वाला भाग है तंबू की तिर्यक ऊंचाई। चलिए तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं इस प्रश्न में आपको तंबू की ऊंचाई दी हुई है 10 मीटर, अर्थात एच दी हुई है 10 मीटर के बराबर। फिर आप देख सकते हैं आपके पास आधार की त्रिज्या है अर्थात स्मॉल आर 24 मीटर के बराबर। आपसे तंबू की तिर्यक ऊंचाई पूछी गई है। तिर्यक ऊंचाई आप जानते हैं एल से प्रदर्शित करते हैं, तो यहां पर देखिए मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। तो सबसे पहले तो हम एक शंकु बना लेते हैं इसको समझने के लिए कि कैसे इस प्रश्न को हम हल करेंगे। तो देखिए आपके पास कुछ इस तरीके से ये एक शंकु आ जाएगा जिसका आधार जो है वो वृत्ताकार है अर्थात वृत्त है एक। और देखिए यदि हम यहां से लंब डालें तो हमने आपको बताया था कि आपके पाठ्यक्रम में केवल लंब वृत्तीय शंकु ही है, अर्थात ये मध्य बिंदु पर आकर मिलते हैं और ये 90 अंश होता है। ये आपके पास स्मॉल आर होता है, और हमने आपको ये भी बताया कि ये वाली जो दूरी होती है इसको हम तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, अर्थात ये आपके पास एल हो जाएगी। और जो आपके पास ये दूरी होती है इसको हम इस शंकु की ऊंचाई बोलते हैं अर्थात स्मॉल एच। अब यहां पर आप ये एक बात गौर कर रहे हैं कि अगर मैं इसको ए बी सी और इसको डी बिंदु बोल दूं तो आपके पास दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, त्रिभुज एडीसी ले लो या त्रिभुज एबीडी, आप कोई भी एक त्रिभुज ले लीजिएगा, दोनों त्रिभुज बिल्कुल एक जैसे ही हैं, सर्वांग सम त्रिभुज है। तो यहां पर हम एक त्रिभुज बना लेते हैं एडीसी, मान लीजिएगा त्रिभुज एडीसी ले लेते हैं। तो त्रिभुज एडीसी यदि आप बनाओगे तो आपके पास देखो कुछ इस तरीके से ये बनेगा। अगर हम इसको अलग से निकाल लें तो आप देख रहे हैं आपके पास ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये ए हो गया, ये डी हो गया, ये सी हो जाएगा बिंदु। ये पूरा आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप एडीसी लें या एबीडी लें। जैसे मैंने यहां पर एडीसी ले लिया, आप कोई सा भी त्रिभुज ले सकते हैं। तो देखो ये तो 90 अंश है, आप देख सकते हैं ये 90 अंश है आपके पास।
अब जो AD है आप देखिए ये आपके पास H है और जो DC है वो आपके पास R है और जो AC है वो L है। अब आपको तो L निकालना है, तो आप तो जानते हैं कि आपके पास ये समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है, तो समकोण त्रिभुज यदि दिखाई दे रहा है तो आप उसमें जानते हैं कि कर्ण का वर्ग अर्थात AC का वर्ग, क्योंकि कर्ण तो 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है, 90 अंश से ये कोण D इसके सामने वाली भुजा AC हो जाएगी, बराबर बाकी दो भुजाओं के वर्गों का योगफल अर्थात AD का वर्ग प्लस CD का वर्ग आप लिख देंगे। अब आप ये देखो कि AC का वर्ग, AC आपके पास L है तो ये L स्क्वायर आ गया, बराबर AD का वर्ग, AD आपके पास H है तो ये H स्क्वायर आ गया, प्लस CD का वर्ग अर्थात ये आपके पास R स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखिए, आपको तो L निकालना था तो ये L स्क्वायर बराबर, देखो आपको H पता है 10 मीटर के बराबर है और R पता है 24 मीटर के बराबर है, तो आप यहां पर लिखोगे H का स्क्वायर अर्थात 10 का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर अर्थात 24 का स्क्वायर। तो देखिए L स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर होता है 100 प्लस 24 का वर्ग होता है आपके पास 576, तो इस तरीके से ये मिलकर 676 हो गया। अब चूंकि आपको तो L निकालना है अर्थात L जो आपके पास होगा वो अंडर रूट में 676 हो जाएगा और 676 का यदि आप वर्गमूल निकालेंगे तो आपके पास 26 आ जाएगा। देखिए वैसे वर्गमूल निकालने की ऐसा नहीं कि आपको बहुत बड़े तरीके से कुछ करना होगा, वर्गमूल निकालना होगा, हमने आपको पहले ही बोला गया है कि आप 50 तक या कम से कम 40 तक तो वर्ग बिल्कुल याद ही करें। तो अगर आपने याद किए होंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि 676 तो 26 का वर्ग होता है अर्थात इसका वर्गमूल 26 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास जो L आया अर्थात शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो आएगी वो 26 मीटर हो जाएगी। तो आपने देखा कि पहला वाला भाग तो काफी आसानी से आपके पास हल हो चुका है। अब हम देखिए दूसरे वाले भाग पर बढ़ते हैं। तो दूसरे वाले भाग में आते हैं अपन, तो यहां पर आपको बोला गया है कि तंबू में लगे कैनवास की लागत आपको ज्ञात करनी है यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपए है। तो अब आपको तंबू में जितना कैनवास लगा है उसकी लागत ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि आखिर कितना कपड़ा लगा है। देखिए कैनवास एक कपड़ा होता है, एक तरीके का किरमिच टाइप का आप समझ सकते हैं, नहीं तो आप तो इतना समझिए कि कोई एक कपड़ा है। तो स्वाभाविक सी बात है अगर आप कोई कपड़ा इस पर लपेटेंगे, एक तंबू बनाएंगे, तो वो यहां पर इसको बनाएंगे देखिए कुछ इस तरीके से, तो आप केवल वक्र पृष्ठ पर ही बनाएंगे उस कपड़े को, क्योंकि आप आधार मतलब जो जमीन पर जो भाग होगा वृत्ताकार उसमें थोड़ी कपड़ा लगाएंगे कोई, क्योंकि वो तो जमीन पर ही रहेगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं जो आप कपड़ा लगाएंगे वो बेसिकली एक तरीके से वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर आ जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले हम तंबू में लगा कपड़े का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं कि आखिर कितना कपड़ा तंबू में लगा है। तो चलिए यहां पर हम लिख लेते हैं तंबू में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। तो ये आपके पास आपने सीखा कि वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा, तो यहां पर लिख देते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते हैं पाई आर एल होता है। पाई का मान 22/7, आर देख सकते हैं आर आपको पता ही है, इस प्रश्न में आपको दिया था 24 मीटर और एल आपने देखिए अभी निकाला है 26 के बराबर। तो यहां से आर का मान आप 24 रख देंगे और एल का मान आप 26 रख देंगे। तो इस तरीके से आप देखो ये आपके पास आ गया 22/7। अब आप 24 का गुणा यदि 26 से करेंगे तो ये आपके पास 624 आ जाएगा। अब यहां से हम देखिए 22/7 गुणा 624 आपके पास आ गया, तो 22 का गुणा कर देते हैं, तो 22 गुणा 4 आपके पास 88, 8 हासिल का 2 और ये 137 आ गया बटे 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि जो प्रयुक्त कैनवास है उसका क्षेत्रफल आपके पास 13,728 बटे 7 वर्ग मीटर या आप लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन आपको तो टोटल लागत निकालनी है और उसमें आपको जो आंकड़ा दिया है वो दिया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की जो लागत है वो 70 रुपए है, इसलिए आपको तो इतने की लागत निकालनी होगी क्योंकि कपड़ा तो इतना प्रयुक्त हो रहा है। 13,728 बटे 7 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत आपके पास हो जाएगी 70 गुणा 13,728 बटे 7। तो यहां से अब आप देखो कि 7 से ये 70 कैंसिल करोगे तो 10 बार हो जाएगा, तो इस तरीके से आपके पास हो जाएगा 137, 28 तो ये रहेगा ही जितना ये लिखा हुआ है पूरा, और जीरो का गुणा कर देंगे तो ये बेसिकली जीरो बाद में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा
कि जो प्रयुक्त कैनवास है उसकी लागत आपके पास 1,37,280 रुपए हो जाएगी। तो देखिए अब हम अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 5 पर। यहां पर आपको बोला गया कि 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। तो सबसे पहले तो आप एक शंकु बना लेते हैं ताकि जिससे आपको यह प्रश्न काफी आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए ये आपके पास एक शंकु हो जाएगा जिसका जो आधार है वो वृत्ताकार है, अर्थात एक वृत्त है। तो ये आपके पास शंकु हो गया। अब आपने तो सीखा है कि आपके पास जो शंकु की ऊंचाई होती है वो ये वाली दूरी होती है। तो ये आपके पास शंकु की ऊंचाई हो गई अर्थात स्मॉल एच। और आप ये भी जानते हैं जो शंकु की ऊंचाई होगी और शंकु की तिर्यक ऊंचाई दोनों अलग अलग शब्द हैं। तो शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई होती है वो इस तरीके की ये दूरी होती है, तो आप इसको स्मॉल एल लिख देंगे, ये होती है तिर्यक ऊंचाई। और ये आपके पास स्मॉल आर अर्थात आधार की त्रिज्या होती है। तो आप सबसे पहले तो देखो निकालेंगे एल को, क्योंकि आपके पास तिर्यक ऊंचाई नहीं दी हुई है। तो यहां से आप देख रहे हैं कि अगर आप एक पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें तो वो आपके पास आ जाएगा एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। या तो देखो आपने पाइथागोरस प्रमेय लगा दी या तो ऐसे सोचें, नहीं तो आप इसको कंठस्थ ही कर लीजिएगा कि जो तिर्यक ऊंचाई का वर्ग होता है वो त्रिज्या और ऊंचाई के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो देखिए एल स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर, और एच तो आप देखिए 8 मीटर है तो ये 8 का स्क्वायर आप लिख देंगे, प्लस स्मॉल आर अर्थात 6 का वर्ग आप यहां पर लिख देंगे। तो इस तरीके से आप देखिए आपके पास आ जाएगा एल स्क्वायर बराबर 8 का वर्ग अर्थात 64 प्लस 6 का वर्ग आपके पास 36 आ गया। तो एल स्क्वायर बराबर आपके पास 100 आ गया, इसलिए एल का मान आपके पास 10 आ जाएगा। अब यहां पर देख लेते हैं कि आखिर मात्रक क्या होगा। तो सब कुछ मीटर में है ऊंचाई और त्रिज्या, इसलिए जो तिर्यक ऊंचाई होगी वो भी मीटर में आ जाएगी। तो आपने देखो तिर्यक ऊंचाई निकाल दी शंकु की जो कि 10 मीटर आई है। अब हम आगे समझ लेते हैं। तो आगे आपको बोला गया कि 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई प्रयोग में आएगी। तो देखिए अब सबसे पहले यहां पर हम एक तिरपाल यदि बनाएं तो मान लीजिएगा आपके पास जो तिरपाल होगा वो स्वाभाविक सी बात है कि वो तिरपाल कुछ आयत के तरीके का होगा, क्योंकि 3 मीटर चौड़ाई आपको बोला गया है। तो हम यहां पर मान लीजिएगा एक तिरपाल कुछ इस तरीके से बना देते हैं। ये आपके पास देखो तिरपाल है, मान लीजिएगा कुछ भी कुछ इस तरीके का तिरपाल होगा। तो अब आपको उसमें बोला गया जो चौड़ाई है वो तो 3 मीटर फिक्स ही आपके पास है, आपको लंबाई निकालनी है इस तिरपाल की। तो देखिए लंबाई आपके पास ये वाली दूरी होती है, तो ये आपके पास हो गई लंबाई तिरपाल की। अब सबसे पहले तो आप ये समझिए कि क्या आपको इसमें हल करना है और क्यों हल करना है उसको समझते हैं। तो यहां पर आप देखो कि आपको तंबू बनाना है। तंबू बनाना है मतलब आपको कोई ना कोई कपड़ा लगाना होगा। अब कपड़ा आप जानते हैं तंबू यदि लगाना है तो वक्र पृष्ठ वाले भाग पर लगाना होगा, अर्थात देखिए इस वाले भाग पर लगाना होगा। अगर मैं पीले रंग से जिसको दर्शा रहा हूं आप इससे समझ सकते हैं कि इस वाले भाग पर आप कपड़ा लगाएंगे तो आपके पास तंबू बन जाएगा। अर्थात अगर आपसे कोई बोले कि कितना कपड़ा ये प्रयोग में आएगा, मतलब आप वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल देंगे। और देखिए यदि आप वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो आपके पास एक तरीके से कितना तंबू के लिए कपड़ा या बोल सकते हैं तिरपाल आप लगा रहे हैं यहां पर इस प्रश्न में, तो तिरपाल कितना लगेगा आप वो पता कर सकते हैं क्षेत्रफल में। तो तिरपाल तो आपके पास ये भी है जो कि आयत के रूप में है, तो जो वहां पर क्षेत्रफल आएगा और जो यहां पर तिरपाल का क्षेत्रफल है वो समान होना चाहिए। तो इस तरीके से आप यहां पर लंबाई निकाल सकते हैं। चलिए अब हम यहां पर निकालते हैं। तो चूंकि शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर तिरपाल का क्षेत्रफल, मतलब कितना तिरपाल उसमें प्रयोग हुआ है। तो देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ तो पाई आर एल है, और जो तिरपाल का क्षेत्रफल होगा, तिरपाल तो देखिए आयताकार रूप का है और आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो देखिए लंबाई तो ये है आपके पास और चौड़ाई आपके पास 3 मीटर है, तो आपने 3 लिख दिया यहां पर। अब यहां पर आप देखेंगे पाई का मान तो आप 22/7 लगा दो। अब ये देखिए आर का मान यदि आप देखोगे तो आर तो 6 दिया हुआ है, तो आपने आर 6 मीटर लगा दिया और एल आपने अभी निकाला 10 मीटर के बराबर।
यहां से आप देखोगे कि आपके पास लंबाई गुणा 3 के बराबर हो जाएगा ये तो जो लंबाई होगी आपके पास वो आ जाएगी 22/7 गुणा 6 गुणा 10/3 के बराबर। तो आप देखो 3 से यदि आप इस 6 को कैंसिल करोगे तो 2 बार कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से देखो 22 का गुणा 2 से करोगे तो 44 गुणा 10/7 आपके पास हो जाएगा। तो यहां से अब देखिए यह आ जाएगा 7 6 42, 7 दूनी 14, 8 5 7 गुणा 10। तो इस तरीके से ये 62.857 मीटर के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो तिरपाल चाहिए था उसकी लंबाई 62.857 मीटर के करीब आएगी। तो यहां से आपने देखो ये तो निकाल दिया। अब आप एक बात पर गौर करोगे यदि इस प्रश्न में आगे बढ़े तो, कि यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगता है। तो यहां पर आप अब इसकी सिलाई कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल चूंकि अलग से लग रहा है तो आप इसमें 20 सेंटीमीटर जोड़ देंगे अलग से। तो इसलिए तिरपाल की जो टोटल लेंथ होगी वो हो जाएगी 62.85। अगर मैं इसको लिख दूं तो इसमें 20 सेंटीमीटर आप जोड़ दो, क्योंकि ये तो आपके पास मीटर में, सेंटीमीटर में लिखोगे 20 सेंटीमीटर को मीटर में लिखोगे तो 0.20 मीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं आपके पास ये 63.05 या 63 मीटर हो जाएगा। तो जो टोटल लेंथ आएगी तिरपाल की जो आपको यूज करनी होगी वो 63 मीटर हो जाएगी। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 की ओर आ जाते हैं। यहां पर बोला गया कि शंकु के आकार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। इसकी वक्र पृष्ठ पर रुपए 210 प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो यहां से सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपके पास जो शंकु के आकार का गुंबज होगा उसको हम एक रफ आकृति में बना लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप देखिए आपके पास शंकु के आकार का गुंबज हो जाएगा और ये आपने वृत्ताकार भाग बना दिया। अब आप देख रहे हैं कि आपके पास जो तिर्यक ऊंचाई है और व्यास क्रमशः 25 और 14, इसका मतलब तिर्यक ऊंचाई जो होगी वो 25 मीटर हो जाएगी। तो ये आपके पास दूरी हो जाएगी 25 मीटर और यदि आप ये दूरी निकालेंगे तो वो आपके पास हो जाएगी 14 मीटर। तो ये आपके पास स्मॉल आर हो गई, ये आपके पास स्मॉल एल हो जाएगी, मतलब तिर्यक ऊंचाई। तो एल तो आपके पास 25 मीटर हो गया और जो स्मॉल आर होगा, देखिए ये व्यास है आपके पास, व्यास 14 मीटर है तो आर जो होगा वो 14 का आधा हो जाएगा अर्थात 7 मीटर के बराबर। तो आपने देखा कि एल पता कर लिया और आपको आर पता कर लिया आपने प्रश्न से जैसा कि दिया हुआ था। तो सफेदी कराने का व्यय पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि सफेदी अगर आपको करानी है तो वो कहां कहां करानी होगी। तो आप तो जानते हैं गुंबज है, गुंबज पर अगर सफेदी कराएंगे तो स्वाभाविक सी बात है आप भारी वाले भाग पर कराओगे अर्थात वक्र पृष्ठ पर ही सफेदी कराओगे आप। तो आप देखिए इस वाले भाग पर आप सफेदी करा देंगे। तो देखिए अब आप इस वाले भाग पर सफेदी कराएंगे अर्थात सफेदी कराने में जो कितना पेंट लगेगा एक तरीके से आप उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो इसलिए गुंबज अर्थात जो शंकु के आकार का है का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आप लिख लीजिएगा, वो आपके पास हो जाएगा पाई आर एल के बराबर। पाई का मान आप देख सकते हो आपके पास कहीं भी नहीं दिया है तो 22/7 लगा दीजिएगा। आर आप देख सकते हो 7 है आपके पास और एल आपको प्रश्न में तिर्यक ऊंचाई दे दी गई है पहले से 25 मीटर के बराबर, यहां पर आपने 25 लिख दिया। फिर आप गौर करोगे तो देखो 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास रह जाएगा 22 गुणा 25। अब यहां से अगर आप इसको थोड़ा सरल करोगे तो ये आपके पास 550 आ जाएगा। अब देखते हैं कि आखिर इसका मात्रक क्या होना चाहिए। तो आप देखिए जो तिर्यक ऊंचाई है उसका मात्रक भी मीटर है और जो त्रिज्या है उसका मात्रक भी मीटर है। तो यहां पर आपके पास मात्रक मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आ चुका है जो कि 550 वर्ग मीटर हो गया। अब आप प्रश्न में आगे पढ़ो तो आपको बोला गया कि आपको तो टोटल व्यय ज्ञात करना है, जबकि आपको आंकड़ा दिया हुआ है कि 100 मीटर स्क्वायर पर 210 रुपए लगते हैं।
तो चलिए यहां पर हम लिख लेते हैं, चूंकि 100 मीटर स्क्वायर की सफेदी का व्यय, ये आपके पास रुपए 210 है, लेकिन आपको 550 मीटर स्क्वायर सफेदी करवानी है इस वाले क्षेत्रफल पर। तो इसलिए सबसे पहले तो आप 1 मीटर स्क्वायर की सफेदी का व्यय निकालेंगे, तो वो आपके पास हो जाएगा रुपए 210 बटे 100। अब आप 550 का निकालेंगे, तो इसलिए यहां पर लिखेंगे 550 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में सफेदी का व्यय, ये आपके पास हो जाएगा रुपए 210 बटे 100 गुणा 550। तो देखिए यहां पर आप जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर देंगे, इस जीरो से इसको कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास रह जाएगा 21 गुणा 55। तो देखिए 21 गुणा 55 को यदि आप हल करोगे तो यहां पर देखिए 21 पंजे 105, 10 हासिल का, और ये 115 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास 1155 रुपए टोटल ऐसे होंगे जो आपको गुंबज को सफेदी कराने में लगेंगे। अब देखिए प्रश्न संख्या 7 को पढ़ लेते हैं हम। इस प्रश्न संख्या 7 में आपको बोला गया है कि एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है, जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप सबसे पहले तो ये देख रहे हैं कि आपके पास टोपी की आकृति दे दी गई है कि टोपी शंकु के आधार की है, शंकु के आकार की है, और आपको बताना है कि एक टोपी में कुछ ना कुछ गत्ता लगेगा, तो आपको 10 टोपियों में कितना गत्ता लगा उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि गत्ता कहां कहां आपका प्रयोग में आएगा। तो आप देख रहे हैं कि जब आप टोपी कोई भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो गत्ता होता है वो बेसिकली वक्र पृष्ठ पर लगता है, एक तरीके से इस वाले भाग पर लगेगा, लेकिन जो नीचे वाला जो आधार होता है वो एक तरीके से खुला रहता है, क्योंकि अगर आपने यहां गत्ता लगा दिया तो आप टोपी सर पर तो लगा ही नहीं पाएंगे, लेकिन चूंकि टोपी तो सर पर लगती है, इसका मतलब ये हुआ कि जो नीचे वाला जो आधार होता है उसको आपको खुला रखना पड़ता है, तभी तो आप टोपी सर पर लगा सकते हैं। अर्थात आप बोल सकते हैं कि जो केवल गत्ता है वो केवल और केवल वक्र पृष्ठ पर ही लगेगा, अर्थात गत्ते का क्षेत्रफल मतलब आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आप त्रिज्या लिखेंगे r बराबर 7 सेंटीमीटर, जैसा कि आपको प्रश्न में दिया गया। ऊंचाई अर्थात h दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ध्यान रखें ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई दोनों अलग अलग बातें हैं, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो देखिए ये आपके पास होती है तिर्यक ऊंचाई, ये आपके पास होती है ऊंचाई, और ये आपके पास होती है त्रिज्या आधार की। तो ये L हो गई, ये H हो गई, और ये स्मॉल r हो गई। अब आपको तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए स्मॉल l अर्थात तिर्यक ऊंचाई की जरूरत पड़ती है। तो अब आप यहां पर देखेंगे कि आपके पास एक फॉर्मूला होता है L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। हमने इस फॉर्मूले का जो स्रोत है वो भी बताया कि आखिर ये क्यों होता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो आपके पास एक समकोण त्रिभुज बनता है, ये इसमें कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होता है, तो इस तरीके से आपके पास ये बन जाता है। अदरवाइज आपको तो ये कंठस्थ होना ही चाहिए ये फॉर्मूला। तो L स्क्वायर बराबर, अब देखिए H का मान तो 24 हो जाएगा, तो ये 24 का स्क्वायर कर दो आप, प्लस R का स्क्वायर है, R 7 है, तो यहां पर आप 7 का वर्ग कर दो। तो L स्क्वायर देखिए 24 का स्क्वायर हो गया 576, प्लस 7 का स्क्वायर आपके पास 49 हो गया। तो इस तरीके से आप देखिए आपके पास हो जाएगा L स्क्वायर बराबर 576 प्लस 49 अर्थात 625। अब आपको 625 का वर्गमूल लेना होगा, लेकिन आप तो जानते हैं 25 का वर्ग होता है, अर्थात 625 का वर्गमूल ही कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और ये सेंटीमीटर में आ गया। तो इस तरीके से आपने इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर ली। अब देखिए तिर्यक ऊंचाई यदि आपने ज्ञात कर ली तो हमने आपको बताया कि जो गत्ता लगेगा एक टोपी बनाने में बेसिकली वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं, इसलिए एक टोपी में कुल गत्ते का क्षेत्रफल यह आपके पास हो जाएगा वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर, और आप जानते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर एल होता है। तो पाई का मान अब आप 22/7 लगा देंगे, तो देखिए 22/7
गुणा आर, आप देख सकते हो प्रश्न में बोला गया था आर का मान 7 सेंटीमीटर आप लगा दोगे, और एल आपके पास होता है, तो एल आपने देखो अभी निकाला है 25 सेंटीमीटर के बराबर, तो यहां पर आपने 25 लिख दिया। तो आप देख रहे हो कि 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 22 गुणा 25 हो जाएगा, अर्थात 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास हो गया। तो इस तरीके से आपको एक टोपी बनाने में कुल कितना गत्ता लगेगा वो आपने निकाल लिया, लेकिन आपको तो प्रश्न में बोला गया कि आपको इसी तरीके की 10 टोपियां बनानी है, तब आपको बताना है कि कुल कितना गत्ता लगेगा। तो इसलिए 10 टोपी में कुल गत्ते का क्षेत्रफल आपके पास हो जाएगा 10 गुणा एक टोपी के गत्ते का क्षेत्रफल, अर्थात 550 कर दोगे, तो ये आपके पास 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको इस तरीके की 10 टोपियां बनानी है तो आपको 5500 वर्ग सेंटीमीटर इतने गत्ते की आवश्यकता होगी। तो देखिए अब हम प्रश्नावली 13.3 का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 8 हल करेंगे। चलिए इस प्रश्न को यहां पर हम पढ़ लेते हैं। आपको बोला गया है कि किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास आपको दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर के बराबर और उसकी ऊंचाई 1 मीटर दी हुई है। फिर आपको आगे बोला गया कि यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को हमें पेंट करवाना है और पेंट की दर 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है, तो इनको पेंट कराने में कुल कितनी लागत आएगी। और आपको आगे साथ साथ दे दिया गया कि पाई का मान आप 3.14 प्रयोग में लाएंगे और कहीं पर अगर 1.04 का वर्गमूल होता है तो आप सीधे उसका मान 1.02 प्रयोग में ले सकते हैं। तो आप ये देख रहे हो कि आपको बोला गया है कि एक जो बस स्टॉप है उसको पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। अब प्रत्येक शंकु का आधार दिया हुआ है और ऊंचाई दी हुई है और आपको बोला गया है कि इनके बाहरी प्रश्नों को पेंट करवाना है। अब यहां से आप ये समझिए कि अगर आपको पेंट करवाना है तो एक तरीके से अगर आपके पास ये एक शंकु है तो आपको बाहरी प्रश्नों को पेंट करवाना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको वक्र पृष्ठ को पेंट करवाना है। तो सबसे पहले तो आप वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का प्रयास करेंगे। तो आप सबसे पहले देखो कि व्यास आपको दिया हुआ है और ऊंचाई दी हुई है, तो आपके पास जो त्रिज्या होगी वो हो जाएगी 40/2 अर्थात 20 सेंटीमीटर। ऊंचाई दी हुई है h आपके पास 1 मीटर के बराबर। अब आप एक बात पर यह गौर करिए कि आपके पास जो त्रिज्या है वो सेंटीमीटर में और जो ऊंचाई है वो मीटर में है, तो आप कोशिश करेंगे कि या तो दोनों को मीटर में बना लें या दोनों को सेंटीमीटर में बना लें। कभी भी किसी भी प्रश्न में चाहे कहीं भी हो, किसी भी चैप्टर में हो, आपके पास कोई भी यदि फॉर्मूला लगा रहे हैं तो सभी जो मापें होती हैं उनको हमेशा समान मात्रक में ही लिखा जाता है। तो आप इसको 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलाएंगे तो 100 से भाग कर देंगे, तो ये आपके पास 0.2 मीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने आर निकाल लिया। अब देखिए आपके पास यदि ये शंकु है तो ये आपके पास देखो शंकु की ऊंचाई हो जाती है, ये देखिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है और ये आपके पास शंकु की आधार हो जाता है। तो देखिए ये L हो गया, ये H हो गया और ये R हो गया। अब आपको शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए क्योंकि पेंट तो वहीं करवाना है वक्र पृष्ठ पर, तो आपको वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में तो पाई आर एल होता है, मतलब L आना चाहिए, तिर्यक ऊंचाई पता होनी चाहिए। तो आप जानते हैं कि चूंकि L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर आपके पास होता है, तो देखिए L का मान आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे लिखिए H स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस R स्क्वायर अर्थात 0.2 का स्क्वायर आप करेंगे। तो देखिए L स्क्वायर आपके पास हो गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0.2 का वर्ग आपके पास हो जाएगा 0.04 अर्थात L स्क्वायर आ गया 1.04। तो आपको तो L निकालना है, अभी तो आपके पास L स्क्वायर आया है, तो इस तरीके से L आएगा 1.04 का वर्गमूल। अब देखिए आपको कोई और मेहनत नहीं करनी कि आप इसका वर्गमूल अलग से निकाल रहे हैं,
आप प्रश्न में यदि ढंग से देखेंगे तो आपको पहले ही बोल दिया गया कि 1.04 का वर्गमूल आप 1.02 प्रयोग में ले लीजिएगा। तो इस तरीके से आपके पास L का मान आ जाएगा 1.02। और देखिए सब कुछ मात्रक आपके पास मीटर में आपने कर लिए थे, तो इस तरीके से आपके पास जो L आएगा अर्थात तृतीयक ऊंचाई वो मीटर में आ जाएगी। तो अभी आपके पास तृतीयक ऊंचाई आ गई। अब यहां से आप वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इसलिए अब आप एक शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो एक शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आप जानते हैं पाई आर एल होता है। तो देखिए पाई का मान आप लगा देंगे यहां पर 3.14, क्योंकि यही आपको बोला गया है, आपको यही लगाना है, इसके अलावा और कुछ नहीं लगाना है। तो 3.14 आपने लगा दिया। आर आप देख सकते हो, आर आपके पास है 0.2 और एल आपके पास अभी 1.02 आया है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो 3.14 का गुणा आप 0.2 से पहले कर दीजिएगा, तो आपके पास ये आ जाएगा 0.628 इंटू 1.02। तो यदि आप इनको गुणा करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 6.4056, कुछ इस तरीके से आपके पास ये आ जाएगा। और देखिए इसका मात्रक जो होगा वो आपके पास मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब आपने एक शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लिया, लेकिन आपको तो बोला गया है कि आपको तो 50 शंकुओं का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो इसलिए 50 शंकुओं के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आप निकालोगे तो आप 50 का गुणा कर दोगे एक शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होगा, अर्थात 50 गुणा 6.4056 आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देखो आपके पास आ जाएगा 0, आपने ये वाला लगा दिया। अब 5 का एक तरीके से गुणा करना है, तो ये देखो 0 आ गया, ये 8 आ गया, ये 0 और ये 32। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपके पास ये हो जाएगा एक बार मैं इसको ढंग से चेक कर लेता हूं। यहां पर आपके पास ये जो आएगा वो आएगा 0.6405, ये एक का आएगा। तो इसलिए यहां पर आपने ये हमने दशमलव गलत लगाया है, यहां पर इसका गुणा आपको करना होगा। तो इस तरीके से देखिए 1 2 3 4 5 अर्थात 5 अंक पहले दशमलव लगाना होगा। तो 1 2 3 4 5 अर्थात दशमलव आप यहां लगा देंगे। तो इस तरीके से आपके पास ये जो क्षेत्रफल आया वो 50 शंकुओं के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ चुका है। अब चूंकि आपके पास देखो 50 शंकुओं के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो आ गया, लेकिन आपको बोला गया कि पेंट की दर दी हुई है प्रति मीटर स्क्वायर 12 रुपए, तो कुल कितनी लागत आपको आएगी ये आपको बताना है। तो यहां पर आप लिख लीजिएगा कि चूंकि 1 मीटर स्क्वायर की पेंट की लागत आपके पास 12 रुपए है, इसलिए आपको तो इतने की लागत निकालनी होगी। तो यहां पर आप लिख सकते हैं 32.028 मीटर स्क्वायर के पेंट की लागत। ये आपके पास हो जाएगी 12 गुणा 32.028। तो यहां पर आप देखो गुणा कर दोगे, 12 का पहाड़ा आप जानते ही हैं, 12 का पहाड़ा अगर आप पढ़ेंगे मतलब 12 इंटू 8 96, 9 हासिल का, 12 दूनी 24 और 9 33, 3 यहां पर भी आ गया, 4 और ये 38। तो दशमलव लगाएंगे तो आपके पास यहां पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि जो लागत आएगी वो आपके पास 384 रुपए 33 पैसे आ जाएगी।